तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आर चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वही पत्र लेखन के संबंधित कुछ फैक्ट, जिसमें आज हम जानेंगे टिप्पणी क्या है और प्रारूपण क्या है। ठीक है, यानी जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग और नोटिंग। यानी टिप्पण बोले तो नोटिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग बोले तो प्रारूपण करेंगे। ठीक है, जिसको आप लोग मसौदा के रूप में भी जानते हैं। ठीक, मसौदा लेखन, प्रारूपण लेखन सब आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे टिप्पण लेखन। यानी टिप्पण लेखन क्या है, किसे आप नोटिंग कहते हैं या रिमार्क कहते हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टिप्पण के साथ। तो पहले समझते हैं टिप्पण क्या है, क्या इसका कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसका नमूना है, क्या इससे संबंधित हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं बच्चों कि टिप्पण है क्या। आप लोग जानते हैं कि भारत में सभी कार्यालयों में क्या है, अनेक निम्न अधिकारी हैं और उनके ऊपर कहते हैं एक उच्च अधिकारी कार्य करता है। तो आपको पता है कि भारत में जो उच्च अधिकारी हैं उनकी संख्या क्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। ठीक है, हर विभाग में आप देखते हैं कि एक ही उच्च अधिकारी होते हैं, बाकी सब आपके क्या होते हैं, नीचे कर्मचारी होते हैं, जिन्हें आप सहायक कर्मचारी के रूप में जानते हैं। ठीक, या अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में जानते हैं। ठीक, तो या कनिष्ठ सहायक के रूप में जानते हैं। तो सभी कहते हैं नीचे स्तर पर अधिकारी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, उच्च अधिकारियों की संख्या काफ़ी कम रहती है। ठीक, तो टिप्पण में हम देखेंगे कि कैसे वो निम्न अधिकारी या नीचे कर्मी अपने आने वाले कार्यालय में पत्रों को, उन पत्रों से कुछ मुख्य बिंदुओं को छांटकर अलग लिखकर अपने उच्च अधिकारी तक भेजते हैं। वो प्रोसेस क्या है, तो कैसे उसमें मुख्य बिंदु छांट रहे हैं, तो उस मुख्य प्रोसेस को ही आप लोग क्या कहेंगे, टिप्पण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा अच्छे से इसको समझते हैं कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक कार्यालय है, उस कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय बी कार्यालय में एक लेटर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में एक लेटर आ रहा है और उस कार्यालय में उस लेटर पर या उस पत्र पर जो भी कार्यालयीय क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं जो उसमें से प्रमुख मुख्य बिंदुओं को छांटकर एक लिख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी टिप्पण कहलाएगी। यानी कोई एक लेटर है या हम कह सकते हैं विचाराधीन पत्र है या आवेदन पत्र है जो एक विभाग से किसी दूसरे विभाग में आ रहा है और दूसरे विभाग के कार्यालय में उस पत्र पर जो भी यहाँ पर टिप्पणी की जा रही है या उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को छांट कर आपके अलग रखा जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, आपके टिप्पण कहलाएगी। अब देखिए जो टिप्पण कर रहा है ये कर कौन रहे हैं, आपके लिपिक अधिकारी, सहायक अधिकारी। ठीक है, तो उसमें से मुख्य बिंदुओं को छांट के अलग लिख रहे हैं, या जो उससे पहले उससे संबंधित लेटर कुछ उससे पहले भी आया हुआ है या उससे सूचना उससे पहले भी कोई लेटर के द्वारा जारी की गई थी, तो उन सूचनाओं को भी उस चीज़ में क्या करते हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। यानी जो अपने मुख्य बिंदु छाटे तो उसी मुख्य बिंदु के साथ जो पिछली सूचना आई है उसको भी वहाँ पर ज्वाइन कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो उच्च अधिकारी है उसको वो लेटर के बारे में समझने में चीज़ें क्या होगी, आसानी होगी। यानी इससे क्या हमें प्रॉफिट होगा, अगर कोई लेटर आता है और डायरेक्ट हम उच्च अधिकारी के पास भेज दें, तो आपको पता है कि उच्च अधिकारी का ज़्यादातर काम रहता है और संख्या क्या है उच्च अधिकारी की कम है, तो इससे क्या होगा, उन पर लोडेड होगा, काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, वो एकदम से इतना ज़्यादा काम वहाँ पर वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या कराता है, उनके काम को और जो उनके भार है उसको कम करने हेतु नीचे कनिष्ठ सहायक द्वारा या जो लिपिक अधिकारी हैं, कार्यालय सहायक हैं, उनके द्वारा निचले स्तर पर ही यहाँ पर उन बिलों या उन पत्रों में से कुछ प्रमुख बिंदुओं को छांटकर अलग लिख लिया जाता है और उस जो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हैं वो उस पॉइंट टू पॉइंट बातों को या मेन बिंदुओं को उच्च अधिकारी तक भेजते हैं। ठीक है, और फिर उच्च अधिकारी उनको ईजिली पढ़ता है और जल्दी से चीज़ें समझ जाता है। ठीक है, नहीं तो जो उच्च अधिकारी इसको पूरी चीज़ पहले पुराने फॉर्मेट याद करने पड़ेंगे क्या है वगैरह वगैरह, तो सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि क्या संख्या उनकी काफ़ी कम है। क्लियर, तो अब हम इसको देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन के मामले में क्या यहाँ पर हमने लिखना है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो याद रखना, किसी भी कार्यालय में आए विचाराधीन पत्र या आवेदन पत्र पर जो भी कार्रवाई होती है या उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए जो भी टिप्पणियां की जाती है उसे टिप्पण कहते हैं। ठीक, ये तो इसकी कहती है डेफिनेशन, जो मैंने आपको बताया कि जैसे कोई लेटर है, जो पत्र यहाँ पर कार्यालय में आ रहा है, यानी जो कोई भी बाहर से पत्र आ रहा है उसे ही आप लोग क्या कहेंगे, विचाराधीन पत्र कहेंगे, या जो भी विचाराधीन पत्र बाहर से किसी कार्यालय में जा रहा है उसे ही आप लोग कहेंगे आवर्ती कहेंगे। ठीक है, आवर्ती पत्र यानी जो कोई पत्र बाहर से किसी अन्य कार्यालय में आ रहा है। ठीक, बाहर से आने वाला पत्र क्या कहलाएगा, आपका आवर्ती कहलाएगा, विचाराधीन पत्र कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब जो विचाराधीन पत्र या आवेदन पत्र है किसी कार्यालय में आता है, तो उस कार्यालय में जो भी वहां पर उसमें कार्यवाही हो रही है, अब कार्यवाही करेगा कौन, आप लोग देख रहे हैं कि जो कार्यवाही करने वाला है बच्चों कौन है, लिपिक सहायक, कार्यालय सहायक और अधीनस्थ सहायक, यानी जितने जो भी नीचे कर्मचारी हैं वो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर कार्यवाही करेंगे, इस पर टिप्पणियां करेंगे, इसके मुख्य बिंदुओं को छाटेंगे। ठीक है, तो वही चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी
टिप्पण लेखन कहलाएगी। ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है, देखिए नीचे मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि एक आपकी आवृत्ति है, यानी आपका एक विचाराधीन पत्र है जो कहाँ आ रहा है, किसी कार्यालय में आ रहा है, यानी किसी विभाग, दूसरे विभाग के कार्यालय में पहुंच रहा है। अब इस कार्यालय के जो छोटे कर्मचारी हैं, निचले सहायक कर्मचारी हैं, वो डायरेक्ट इस पत्र को आपके बड़े उच्च अधिकारी तक नहीं भेजेंगे। ठीक है, बड़े उच्च अधिकारी तक नहीं भेजेंगे। वो क्या करेंगे, पहले इसको निचले स्तर पर जो छोटे अधिकारी हैं वो इसके मुख्य बिंदुओं को छांट कर अलग से लिख लेंगे और इससे संबंधित जो पत्र पहले आया हुआ है उसकी प्रतिलिपियां या उसके प्रमुख बिंदुओं को भी यहाँ पर लिखेंगे। फिर उस लेटर को क्या करेंगे, आपका आगे जाके उच्च अधिकारी पर भेजेंगे। फिर उच्च अधिकारी क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, फिर उसका जो जवाब देना है वो इनको बताएगा और फिर पुनः यही उच्च अधिकारियों के पास वो लेटर जाएगा और वो लोग इसका क्या करेंगे, एक मसौदा या आंसर यानी एक कच्चा जवाब क्या करेंगे यहाँ पर तैयार करेंगे। और वो कच्चा जवाब किसको दिखाएंगे, आपका उच्च अधिकारी को दिखाएंगे। वो उसको वहाँ पे बताएगा कि ये जो आपने जवाब लिखा है वो सही है या गलत है, उसमें कोई संशोधन तो नहीं करना है, वो चेक करेगा। उसके बाद फिर क्या करा जाएगा, उसको वहाँ पर जवाब को वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, उसमें उसके साइन हो जाएंगे उच्च अधिकारी के। तो उसी के पश्चात जो भी आपका आवर्ती पत्र है उसका आंसर ही या उसका जवाब ही क्या कहलाता है, आपका प्रारूपण कहलाता है। अभी हम इसको आगे चल के समझेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जो भी आवर्ती पत्र कार्यालय में आ रहा है उसका कच्चा मसौदा या उसके आंसर का कच्चा मसौदा ही क्या कहलाएगा, आपका प्रारूपण कहलाएगा। देखिए मैं नीचे लिखा है, आवर्ती का जवाब ही प्रारूपण कहलाता है। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम देखते हैं टिप्पण संबंधी कुछ अन्य जो तथ्य हमारे लिए काम के हैं, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, कार्यालय में आए दूसरे कार्यालय से पत्र पर कार्रवाई करना ही टिप्पण का सामान्य अर्थ है। यानी सिंपल मैंने आपको बताया कि कोई एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र आ रहा है तो उस पर जो उस कार्यालय में कार्यवाही होगी या टिप्पणी की जाएगी वही आपका टिप्पण कहलाएगा, उसका सामान्य अर्थ है। दूसरा देखते हैं, टिप्पण का प्रमुख उद्देश्य है मामलों को शीघ्र निपटाना, यानी जो भी मामले हैं उनको तुरंत यहाँ पर निपटारा करना, वही क्या है आपका टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। साथ में लिखेंगे, टिप्पण हमेशा मानक नोट शीट पर लिखा जाता है, यानी जो गवर्नमेंट का एक वैलिड होगा उसी पर इन चीज़ों को वहाँ पे वर्क किया जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं वैलिड लेटर होता है जिसके ऊपर वहाँ पे यूके लिखा होता है या यूके लिखा होता है, यूके लिखा होता है। जब भी कोई वहाँ पे चीज़ आती है तो ऊपर से उनकी वहाँ पे वैलिड एक पेपर रहता है, उसी में वो छपता है कि ये नहीं कि किसी में भी आप उसको जारी कर देंगे। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे टिप्पण हमेशा क्या होगा, मानक नोट शीट पर ही लिखा जाएगा। आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अगला आप लोग देखेंगे कि जो टिप्पण है वो पुनः क्या है, अन्य पुरुष शैली। मैंने आपको बताया था कि जो हम सरकारी पत्र थे उस समय हमने देखा था कि सरकारी पत्र क्या है, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। तो ये भी क्या है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। यानी आप इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो आगे जो ऊपर से आपको रहा है वही आप क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो याद रखना ये भी क्या है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। साथ साथ देखेंगे टिप्पण का स्वरूप कैसा होता है, एक तो विस्तृत होता है यानी डिटेल में होगा, सूक्ष्म होगा और सटीक बात की होगी। ठीक है, तो याद रखना विस्तृत होगा, सूक्ष्म होगा और सटीक होगा। ठीक, टिप्पण का स्वरूप। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि टिप्पण जो आपके प्रकार हैं, टिप्पण आपका मुख्य 3 प्रकार का होता है, जिसको आप बोलते हैं प्रशासनिक टिप्पण, दूसरा पूर्ण टिप्पण और आवर्ती टिप्पण। ठीक, तो आई होप आपका आज इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इससे आगे का हम आप सोचा था कि आज प्रारूपण भी आज ही कर लेंगे, बट थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रारूपण के बारे में समझा दिया। इससे आगे का प्रारूपण वाला हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।